गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। तो डियर लर्नर, जितने भी लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री के हमने डिलीवर किए हैं आपने वो बहुत अच्छे से लर्न किए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है। हमने बताया था कि कोलोइडल पार्टिकल नीचे की तरफ जो बॉटम में होते हैं लार्ज इन साइज, इनके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है इन पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो इस तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का। ये होता है उनकी नेचर के आधार पर। अगर हम देखें तो दो दो चार्ज होता है, तो उस चार्ज के आधार पर हम कोलोइडल पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या है? ये वो पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन दैट हैव पॉजिटिवली चार्ज। तो वो पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के कहलाएंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे AlOH3। तो ये जो पार्टिकल्स इस पर पॉजिटिव चार्ज है, FeOH3 है, CaOH2 है, MgOH2 है। तो ये जितने भी पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के इन पे पॉजिटिव चार्ज है इन पर। इसी तरीके से सेम स्टूडेंट्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के जिन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे H2S3, Sb2S3, CdS। कुछ मेटल्स के सोल है, जैसे कॉपर है, Ag है, Au, इनके सोल जो है कोलोइडल सॉल्यूशन, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखा कोलोइडल पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन की बॉटम में होते हैं उनके ऊपर नेगेटिवली और पॉजिटिवली, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मान लें हम यहाँ के केस में देखेंगे, हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या है यानी पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज किया है और नीचे AgI यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में है। इनका एक सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन बनाने के बाद हम रख देंगे तो क्या होगा, जो ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं इनके सरफेस पर इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब होंगे एक तरीके से, और एब्सॉर्ब होंगे तब वो एक लेयर बनाएंगे। तो ये जो लेयर बनेगी यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने बताया कि जो ये पार्टिकल्स हैं कोलोइडल के, इनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एब्सॉर्ब होगा, तो इस तरीके से एक लेयर बनेगी और ये जो लेयर है ये लेयर पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है यहाँ, इसको जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसा कि हमने दिखाया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर। देखो फिक्स लेयर किसकी बन रही है, कोलोइडल पार्टिकल की फिक्स लेयर बन, तो इनके बीच में जो फिक्स लेयर है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफ्यूज जो लेयर है ऊपर से जो लेयर है वो डिफ्यूज कर रही है, इनके बीच में
जो लेयर बन रही है, यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको हम जेटा पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम एग्जांपल में दिया हुआ बाय कंबाइनिंग द सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को कंबाइन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो कंबाइन करने पर क्या बनेगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो जाएगा, ये पॉजिटिवली। तो इस तरीके से जो पोटेशियम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे। और इस तरीके से यहाँ जो लेयर क्रिएट होगी इलेक्ट्रोलाइट और कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वन बाय वन हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं उनको बार बार रियाज करना, बार बार वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है और अपने जो ये वीडियोस हैं इनको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है और उनको चैनल सब्सक्राइब कराना है ताकि हमारा नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। तो आप हर एक टॉपिक को बार बार यूट्यूब से वीडियो आप चेक करें, वहाँ बार बार देखें, आप लिख कर देखें, अच्छे प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रयास करेंगे आपको उतना बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। डियर स्टूडेंट्स, मान लें हम एक यू शेप एक वेसल बनाते हैं और उस वेसल के अंदर मान लें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन रख दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन, और वहां प्लेट लगा दी प्लेटिनम की। प्लेटिनम की प्लेट लगाने के बाद मान लें हमने यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट पर माइग्रेट कर जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स इस पॉजिटिव प्लेट पर माइग्रेट कर जाएंगे और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इस नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा, ये इनिशियल कंडीशन है, अभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास नहीं कराई, कोलोइडल सॉल्यूशन हमने वेसल में रखा, प्लेटिनम की रॉड लगा दी, अभी हमने सर्किट को जोड़ा नहीं है। उस सिचुएशन में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही फैले हुए हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट कर देंगे, माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स सारे पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गए और नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं वो सारे नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गए, यानी अपोजिट प्लेट की ओर पार्टिकल्स माइग्रेट कर गए। तो इस तरीके से इस माइग्रेशन को कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। The migration of opposite charged particles, the migration of opposite charged particles on opposite electrode by applying electric current in a colloidal solution. colloidal solution में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो अपोजिट पोल पर अपोजिट आयंस माइग्रेट कर जाएंगे। इस माइग्रेशन को इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक फिनोमिनन है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी किया था। जितनी भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं उन पर नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं, और जितनी भी नेगेटिव प्लेट्स है उस पर पॉजिटिव आयन्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। कोलोइडल के केस में, इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक current on electrode, then there is a migration of ions on opposite plates by applying electric current. Due to influence of electric current,
opposite ions deposited on opposite plates. So this phenomenon is known as electrophoresis or cataphoresis. तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे. ओके यस स्टूडेंट्स, नाउ कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है. डियर स्टूडेंट्स, कोगुलेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन क्या होता है. देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो जम जाएगा, नीचे पीपीटी बनाएगा, एक तरीके से जमाव बनाएगा नीचे की तरफ, उसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन होना. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोल्व किया है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया, इसी के अंदर इस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स भी हैं, इस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स मिलाए हैं, इस तरीके से हमने इसको मिक्सअप कर लिया. तो बाद में क्या होगा, फाइनली इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर रह जाएगा और नीचे की तरफ प्रेसिपिटेशन करेगा, जमेगा, कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे, उसको कहेंगे कोगुलेशन होना या फ्लो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कर जाना. तो ये क्या होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा तो प्रेसिपिटेशन बनेगा, नीचे की तरफ कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन करेंगे, उसको कहेंगे कोगुलेशन होना या प्रेसिपिटेशन होना, पीपीटी का बनना. तो इस तरीके से हम कहेंगे ये पीपीटी, ये क्या है, पीपीटी बन के आया. इस तरीके से जो नीचे की तरफ जमा हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स का, वो पीपीटी है. जितना इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डालेंगे, जितना इलेक्ट्रोलाइट का यूज ज्यादा करेंगे, उतना ही कोलोइडल सॉल्यूशन का पीपीटी उतना ही ज्यादा बनेगा. जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेंगे, पीपीटी की बनने की जो रेट है उतना फास्ट होगी. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स फ्लोकुलेशन वैल्यू. क्या है फ्लोकुलेशन वैल्यू, तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, ये the amount of electrolyte which is required to PPT or precipitate out of colloidal solution. यानी कोलोइडल सॉल्यूशन का ये पीपीटी बनाना है. तो ये पीपीटी बनाने के लिए कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, जितना इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है पीपीटी बनाने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को हम फ्लोकुलेशन वैल्यू के नाम से जानते हैं कि फ्लोकुलेशन वैल्यू कितना हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया पीपीटी बनाने के लिए कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू है. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जितना इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट पर जितना हम चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज करेंगे इसको, जितना चार्ज बढ़ाएंगे इस पर, उतना ही पीपीटी ज्यादा होगा, उतना ही प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, फ्लोकुलेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी. जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना ही इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू बढ़ जाएगी डियर स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से जो ये कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन जो फिनोमिनन है, इसको हार्डी-स्चूल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है. इसने इस तरीके से बताया कि जितना इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही पीपीटी बनेगा, और पीपीटी इलेक्ट्रोलाइट पर जितना चार्ज देंगे, जितना चार्ज देंगे उतना ही फास्ट क्या है, पीपीटी बनेगा. और इसकी मात्रा हम कितना यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पीपीटी बनाने के लिए, इसको हम कहेंगे फ्लोकुलेशन वैल्यू. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या है, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है. अगर इलेक्ट्रोलाइट पर चार्ज बढ़ाएंगे तो पीपीटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. इसी तरीके से इसको, इस कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन को किस वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन किया हार्डी-स्चूल्स लॉ ने. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से पीपीटी होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन बनता है. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. Okay, now
हार्डी-स्टील्स रूल ये क्या कहता है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या पीपीटी के रेस्पेक्ट में, ये क्या कहता है पीपीटी प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या कहता है। देखिए ये स्टूडेंट्स क्या कहता है, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स है और आप जानते हैं नीचे पीपीटी बनेगा कॉलोइडल सॉल्यूशन का। तो ये रूल, ये हार्डी रूल ये कहता है कि जितना नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट का हम यहाँ बढ़ाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जितना इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन हम बढ़ाएंगे उतना ही कोगुलेशन ज्यादा होगा, उतना ही प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। यानी जितना इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाएंगे पूरे सॉल्यूशन में उतना ज्यादा कोगुलेशन होगा। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि कोगुलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी जितना चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा मिलाएंगे कोगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट फॉर कैटायन के रेस्पेक्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो कैटायन और एनायन, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से जब वो अपने आयन में डिसोसिएट होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से कोगुलेशन उतना ज्यादा होगा जितना चार्ज्ड पार्टिकल यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, यानी आयंस जितने ज्यादा होंगे उतने कोगुलेशन ज्यादा होगा, यानी प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। कैटायन की बात करेंगे तो कैटायनिक पावर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कैटायनिक पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही कोगुलेशन ज्यादा होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज, Mg पर दो पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, Si पर 4 पॉजिटिव चार्ज। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना आयंस ज्यादा होंगे उतना ही कोगुलेशन ज्यादा होगा कैटायन के केस में। सेम एनायन के केस में जितना एनायनिक पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा। जैसे यहाँ Cl पर एक नेगेटिव चार्ज है, SO4 पर 2 नेगेटिव, PO4 पर 3 है, FeCN6 4 नेगेटिव है। तो जितना चार्ज, जितना एनायंस जितना ज्यादा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा, प्रेसिपिटेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने जाना हार्डी-स्टील्स रूल ये कहता है प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन के रेस्पेक्ट में कि जितना इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डालेंगे, या इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन जितने ज़्यादा होंगे इतना ज़्यादा डालेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये हार्डी-स्टील्स रूल कंप्लीट होता है। कई बार 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। गुड नाइट।